जो हमारा आज का टॉपिक है वो है महारानी की शिक्षाएं। तो कुंती महारानी के बारे में कोई जानता है? कुंती महारानी कौन है? Want to say anything? Who is कुंती महारानी? कृष्ण की बुआ है कृष्ण की बुआ है। Very nice. और अर्जुन की पांडवों की माता है। पांडवों की माता है, कृष्ण की बुआ है, पांडु महाराज की धर्मपत्नी है, कुंती भोज की पुत्री है। तो ऐसा कथन आता है कि किस प्रकार से हमने सुना, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान कृष्ण कुछ समय तक हस्तिनापुर में रहे और फिर जब वो वहां से निकल रहे थे द्वारिका की ओर, तब कुंती माता का ये जो चैप्टर है, ये शुरुआत होती है कहां से, जब युद्ध समाप्त होने के बाद ये सब पांडव लोग अपने पितरों को जल दान करने के लिए गंगा जाते हैं, वहां पे स्नान आदि सभी को जल दान करते हैं। वो सब पूरा समाप्त होने के बाद प्रथम की जो श्लोक है 18 इनिशियल श्लोकास आर बेस्ड ऑन द सेम थिंग। से आवाज आ रही है? थैंक यू फॉर म्यूटिंग। यहाँ से आप भी कुछ बोल सकते हैं। हाँ महेश, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो अपने आप को अनम्यूट करें। तब मुकेश प्रभु, जब आप नहीं बोल रहे हैं तो अपने आप को म्यूट रखें, जब आप बोलना चाहें तो प्लीज अनम्यूट और आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो उसके बाद ये भागवतम की शुरुआत, जिस 8वें चैप्टर, जो 8वां चैप्टर श्रीमद् भागवतम का है, जिसका हम अध्ययन आज कर रहे हैं, पहले स्कंद का कुंती माता की शिक्षाएं। तो पहले के स्टार्टिंग के श्लोकास में, पहले के स्टार्टिंग के टेक्स्ट में यही वर्णन है कि किस प्रकार से उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों को, जो लोग शरीर छोड़ के चले गए, पितामह भीष्म और बाकी सब उनके 5 पुत्र और सबका, उन सबको जलदान दिया। कुंती माता ने कहा कर्ण को भी जलदान दो, कर्ण का विषय अपने भाई युधिष्ठिर महाराज को बता दिया। उसके बाद उन्होंने वहां से वापस आए, थोड़ा सांत्वना देने के बाद कृष्ण निकलने लगे। उसके बाद निकलते ही, रथ पे बैठते ही उत्तरा माता आई। उत्तरा अर्थात अभिमन्यु की धर्मपत्नी। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का पुत्र है। सुभद्रा, अर्जुन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा। तो उस अर्जुन की पुत्र वधू अर्थात उनकी बहू जब आई, बोल रही है मुझे आभास हो रहा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र आ रहा है, और जो अस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था, क्योंकि सारे बच्चों को तो मार दिया था पांडवों के, अब एक ही वंशज बचा हुआ था, वो था परीक्षित महाराज। बोला इसको भी मैं मार दूंगा। तो कहते हैं उस समय बिना झिझक के, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी विचार किए भगवान कृष्ण ने एकदम अपना चक्र का आवाहन किया, पांडवों को बचा दिया, और माता उत्तरा के गर्भ में, उनके मुख से उनके गर्भ में घुस गए, और वहां पर गदा चला रहे हैं। कल भी हम सुन रहे हैं, वहां पे गदा चला रहे हैं ताकि ये चक्र का असर न हो। वैसे तो अचूक चक्र है ब्रह्मास्त्र, उसको जिस लक्ष्य के लिए भेजा गया है वो लक्ष्य पूर्ण करके ही आएगा, और उसको कोई तोड़ नहीं है। पर अगर यहाँ से उसको करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को क्रॉस करके कहीं पे जाना होगा, वहां भी पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद ऐसा नहीं कि पहुंच गया और हो गया, नहीं, उसका लक्ष्य भी पूरा करेगा जिस लक्ष्य के लिए उसको भेजा गया है। पर उस समय भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान कृष्ण भक्त वत्सल भगवान है, भगवान तो अपने इच्छा मात्र से ही उस अस्त्र को निरस्त कर सकते हैं, मगर प्रेम के वशीभूत होने के कारण, भगवान कृष्ण जो है प्रेम के वशीभूत होने के कारण माता उत्तरा के गर्भ में घुस जाते हैं। और हमारे परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज कहते हैं कि वह वहां पर घुसने के बाद चक्र भी साथ में रखे और गदा भी साथ में रखे। हाँ, बाई चांस गदा से काम नहीं हुआ तो चक्र चला लूंगा। इतना प्रेम अपने भक्तों के प्रति, भगवान प्रेम के वशीभूत कैसे हो जाते हैं, ये भगवान सिखा रहे हैं। तो वो घटना होने के बाद आगे बढ़ते हुए जब सबका संरक्षण होता है, फिर भगवान कृष्ण फिर से प्रस्थान करने के लिए निकल पड़ते हैं, और वो पूछते हैं
किसी को कुछ मांगना है, अब तो मुझे जाना है, बहुत समय से मेरे को ऑलरेडी, कल भी हमने बताया 4 सप्ताह से भगवान, 4 महीने से भगवान वहां पर रुके हुए थे, और रुकने के बाद बार बार युधिष्ठिर महाराज उनको रोक रहे हैं, वो रुक रहे हैं, फिर से रुक रहे हैं, परंतु अब अल्टीमेटली युधिष्ठिर महाराज भी बोलते हैं हाँ आपकी धर्मपत्नियां 16,108 वहां पर इंतजार कर रही है और हम आपको ऐसे रोक नहीं सकते। तो फिर निकलते समय भगवान कृष्ण जो है बोलते हैं किसी को कुछ वरदान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो बता दे। तो उस समय इस अध्याय में कुंती माता की शिक्षाएं का प्रारंभ होता है। उस समय कुंती माता जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे केशव, हे कृष्ण, आप मुझे एक वरदान दीजिए। बोले क्या वरदान दूं माता? बोले आप मुझे कष्ट दीजिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का जो ये शिक्षाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, ये भागवतम की पहली विस्तारित प्रार्थनाएं हैं। इसके बाद हम और भी प्रार्थनाएं सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा, कपिल मुनि द्वारा और बहुत सारे प्रार्थना, मगर भागवतम की शुरुआत की कथाओं का ये पहला चैप्टर या पहली प्रार्थनाएं बता सकते हैं, जहां पर विस्तार में कुंती माता जो है वो प्रार्थना कर रही है। इससे पहले अर्जुन ने भी जब अश्वत्थामा को लेके आए तब भी भगवान की प्रार्थना की, मगर 2-3 श्लोकों में ही प्रार्थना किया, ऐसा हमारे सब लोग बताते हैं। परंतु इस अध्याय में विशेषकर कुंती माता ने प्रार्थना की। तो 18वें अध्याय से शुरू होते हुए 18वें अध्याय इस 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से शुरू होते हुए 41 श्लोक तक, ऑलमोस्ट 23-24 श्लोक जो इस अध्याय में कुंती माता बताती है, उसको विशेषकर 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले पार्ट में तो कुंती माता भगवान की विशालता, भगवान की ग्रेटनेस, उनका बड़प्पन, उसके बारे में वर्णन करती है, और दूसरे पार्ट में भगवान की मधुरता, भगवान का ऑपुलेंस, भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य का वर्णन करती है। तो जो 26 श्लोक है अध्याय के विशेषकर कुंती माता की शिक्षाएं, पहले की मैंने बताया, पहले के जो श्लोक है उसमें कैसे वो लोग तर्पण करने के लिए गंगा जी गए, वहां स्नान आदि किए, इन सब चीजों का वर्णन है। पहले 5 श्लोक 18 से लेकर के 23 तक, विशेषकर उसके आसपास जो श्लोक है, भगवान का स्वभाव का विडंबना का वर्णन करते हैं। क्योंकि भगवान का स्वभाव जो है, भगवान का जो पोजीशन है, उनका जो, उसकी समझना बड़ा कठिन है। कुंती माता इस प्रकार वर्णन करती है। अगले 4 श्लोकों में, 5 श्लोकों में कुंती माता वर्णन करती है भगवान किस प्रकार से संरक्षण करते हैं। आप किस प्रकार से जीव का संरक्षण करते हो, ये समझना भी बड़ा ही विडंबना है। It is very tough to understand how you save your devotees, how you protect your devotees. It is very difficult to say, very difficult to understand. You are always with your devotees. और फिर नेक्स्ट पार्ट में भगवान की लीला की विडंबना। आपकी लीलाएं इतनी मधुर है, इतनी अचंभित करने वाली है कि क्या बताएं, समझ में ही नहीं आता किस प्रकार इसका हम समझ पाए। और फिर कुंती माता भगवान के सामने अपनी असहाय भावना की प्रार्थना करती, हम किस प्रकार से जीव असहाय है, बिना आपकी शक्ति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यह 4 विशेष पार्ट्स में कुंती माता की शिक्षाएं हैं। भगवान के स्वभाव की विडंबना, भगवान के पोजीशन की विडंबना होते हुए भगवान किस प्रकार से संरक्षा करते हैं, जैसे अभी हमने सुना किस प्रकार से पांडवों के बिना बताए ही, उत्तरा के बिना बताए ही, इवन पांडवों को बिना बताए ही उन्होंने उनका रक्षण किया। उस अश्वत्थामा के यहाँ से 5-6 अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जब आए सबको मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ में भी, और 5 पांडवों को खत्म करने के लिए। उस समय पांडव अपना गांडीव, कोई गदा संभाल रहा है, पर क्या ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ ही नहीं है। हाउ कैन यू डू एनीथिंग, ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है। तो भगवान ही केवल बचा सकते हैं। भगवान कैसे कैसे कुंती माता वर्णन करती है, हे कृष्ण, आपने
कैसे कैसे हमको अलग अलग समय पे बचाया, कैसे आपने हमको अलग अलग अवस्थाओं में हमको बचाया। आपने जब लाक्षागृह में हमारे साथ जलाने का प्रयास किया गया तब आपने हमको बचाया, जब विशेषकर से द्रौपदी माता को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया तब आपने हमको बचाया, जब दुर्वासा के द्वारा हमको शापित करने का प्रयास किया गया भगवान तब भी आपने हमको बचाया, और जब युद्ध में भी आपने अर्जुन का साथ देकर के युद्ध से हमको जिताया। तो कुंती माता की प्रार्थना बड़ी विडंबित प्रार्थना है। कोई भी संसारी व्यक्ति ये नहीं मांगता है भगवान से कि मुझे कष्ट दो। जब भगवान बोलते वरदान मांगो तो कुंती माता बोलती है हमको कष्ट दो। तो कष्ट क्यों मांग रही है कुंती माता? कुंती माता कष्ट इसलिए मांग रही है, वो कहती है हे भगवान, जब भी आपने हमको कष्ट दिया तब आप हमारे साथ रहे। अभी जब हमको पूरा ये राज्यपाठ दे दिया, कौरव मर गए, सब स्पष्ट हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, चारों ओर से युधिष्ठिर महाराज का राज्य बन गया, अभी चारों ओर से सुखी सुख है, अभी आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। इस सुख का क्या फायदा जिस सुख में हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे? तो 18वें श्लोक से कुंती माता के वचन है, कुंती वाच नमस्ते पुरुषाय तद्विधम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षितम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। माता बोलती है, O Krishna, I offer obeisances unto you because you are the original personality and unaffected by the qualities of material world. You are existing both within and without everything, and you are invisible to everyone. इस प्रकार से उसने बताया पहले के 5 श्लोक जो है, बियॉन्ड बीइंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिटेड सेंसेस, आप इंद्रियों के वश से परे हैं। आप किसी प्रकार से भी भौतिक संसार के द्वारा आपको आच्छादित नहीं किया जा सकता। फिर भी मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि आप जो है हमारी तरह ही कर्मों में बंधे हुए हैं, आप हमारी तरह ही किसी कारण से इस संसार के बंधन से बंधे हुए हैं। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं ना हमारे पास भी, आपके पास भी, अगर प्रचार करते हैं तो अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत बात है, भगवान ने माखन चोरी की, चोर है भगवान। भगवान की लीलाओं को समझना आसान थोड़ी है। तो परम पूज्य राधा कुंज जी महाराज बोलते हैं, एक बार ऐसे ही मैं कथा कर रहा था तो एक माता जी वहां पर आई, कथा के बाद बोलती है आपके कृष्ण के साथ राधा रानी क्यों खड़ी है, राधा क्यों खड़ी है? तो बोले भाई, बोले मैं सोचा चलो छोड़ दो, चुप रहो, वो आर्ग्यूमेंट के विचार से आई है और चलो जाने दो। फिर से बोलने लगी आप बोल नहीं रहे क्यों खड़ी है ये राधा रानी, रुक्मणी को वहां पे रहना चाहिए, रुक्मणी के साथ उनका विवाह हुआ है, रुक्मणी कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, ये राधा रानी के साथ क्या संबंध? मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी छोड़ दिया। और फिर बोलने लग गई ये कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों के साथ शादी कर ली, इतना क्या था 16,000 के साथ शादी करने के लिए उनको, ये कैसा पुरुष है, कैसा भगवान है, अब इसको भगवान मानते हैं? महाराज जी बोले हाँ मैं भी भगवान मानती हूँ, और इनको क्या जरूरत थी इतनी शादियां करने की? बोले इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट भावना से जब वो बोल रही तो मैंने बोला आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत हुई क्या, आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने 16,108 रानियों से शादी की, आपकी क्या दिक्कत है? मैंने ऐसे बोला आपकी कोई दिक्कत है? थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा आ गया, महाराज जी बता रहे थे आपकी कोई दिक्कत है? तो बोले इतनी में उनके पतिदेव पीछे से आए, बोले हाँ दिक्कत है, दिक्कत है हमको। तो बोले महाराज जी, मैं बोला अभी मैं क्या बोलूं इनको, क्या समझाऊं? तो बोला क्या दिक्कत है, आपके कोई रिश्तेदार की कोई बेटी कोई बहू उसको उठा के लेके गए क्या, कोई बहू बेटी को उठा के लेके गए क्या कृष्ण, उनके साथ विवाह किया क्या? नहीं 16,108 16,000 की, अरे बाबा आप क्या उनकी 2-4 पत्नियों को आप खाना खिला रहे हो क्या, आप भेज रहे हो क्या अपने घर से दाल चावल रोटी सब्जी उनके लिए? आप क्यों परेशान हो रहे हो? उन्होंने 16,108 रानियों से क्यों शादी की?
तो बोले कुछ भक्त लोग थे, बोले महाराज जी आप सन्यासी है, थोड़ा पर समझाना पड़ता है कभी कभार लोगों को, भाई भगवान के कार्यकलापों को समझना कुंती माता इस अध्याय में वर्णन करती बड़ा ही विलक्षण है, बड़ा विलक्षण है। आपके कार्यकलापों को समझना है भगवान। तो महाराज जी समझाते हैं जिस प्रकार से इस संसार में कोई व्यक्ति जब कार चला रहा होता है तो उसके जो नियम है वो पालन करेगा। जब रेड लाइट आएगी तो गाड़ी रोकेगा, जब ग्रीन लाइट आएगी आगे चलेगा, लेफ्ट जाना लेफ्ट जाएगा, जहां राइट टर्न होगा वहां राइट ही जाएगा, जहां वन वे होगा वही फॉलो करेगा। अब अगर कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा जहाज चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, अब वो देख रहा अरे ये एरोप्लेन वाला कैसा मूर्ख आदमी है, रेड लाइट है ये तो रुका ही नहीं, ये तो सीधे निकल गया, यहाँ तो वन वे है, ये कैसे इधर से उल्टा रास्ते से चल रहा है। समझ रहे हैं बात की? तो एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोल सकता है भाई ये नियम तुम्हारे लिए, उसके लिए अलग नियम है। पर मूर्ख व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे ये तो कैसा मूर्ख आदमी, ये भी तो नियम ही पालन नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं मान रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो महाराज जी समझा रहे थे एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के लिए भी अलग अलग नियम है, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के अलग अलग नियम है, मनुष्य और देवताओं के अलग अलग नियम है। देवताओं के नियम अलग है, देवताओं के यहाँ मधुपान करना कोई गलत काम नहीं है, वहां पर स्त्री संग अप्सराओं के साथ वो कोई गलत कार्य नहीं है, उनके नियम अलग है। और भगवान तो समस्त नियंता, समस्त नियमों के प्रधान करता, वो तो जिस प्रकार से जेलर जेल खाने में आकर के वहां पे चेकिंग करता है उसलिए आए हैं, उनके लिए क्या नियम है, उनको तुम कैसे बांधोगे भाई, आपने 16,000 से क्यों नहीं की, आपने चीर हरण क्यों किया, आपने गोपियों के कपड़े क्यों चुरा लिए भाई। बोले कोई बोले ठीक है, सब तो दूसरे कोई कहीं पर प्रश्न हुआ, ये सब ठीक है भगवान की लाया अच्छी है, पर ये कपड़े चुराने की क्या जरूरत थी भगवान। अरे बोले किनके कपड़े चुराए, पहले ये बताओ किनके कपड़े चुराए, उनकी अंतरंगा शक्ति है, क्यों कपड़े चुराए। वो प्रार्थना कर रही कात्यायनी देवी से 1 महीने तक, वो माघ मास में इतना ठंडे पानी में रोज सुबह उठ के स्नान करती है, पूजा करती है, कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती है कि मुझे कृष्ण पति रूप में चाहिए। और ये कौन है गोपियां, उनकी अंतरंगा शक्ति है, कोई बाहरी स्वरूप नहीं है। अब कैसे समझेंगे जीव इस चीज को, नहीं हाँ ठीक है वो तो सब ठीक है, अच्छा ठीक है उनके तो कपड़े ले लिए, द्रौपदी माता को हजारों साड़ियों का वरदान दे दिया, उसके बारे में क्या। जब द्रौपदी का वस्त्र होना तब उनको इतना वस्त्र दिया, इतना वस्त्र, दुशासन जैसा जिसके अंदर कई सारे हाथियों का बल है, वो खींचते खींचते थक गया, गिर गया, पटक गया, पर उसके सामने कुछ नहीं। नहीं वो तो हम नहीं मानते, तो क्या मानते हो, आधा शास्त्र मानते हो, शास्त्र में बताया गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कुंती माता बोलती है कि भाई आप स्वयं भगवान है, आप इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से अतीत है, आप किसी प्रकार के भी कलमश से बंधे हुए नहीं हैं। ऋषि मुनि, वेदव्यास मुनि, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, सभी संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय, निम्बाकाचार्य, निम्बादित्य, वैष्णव संप्रदाय, भगवान चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सब लोग उनको भगवान घोषित कर रहे हैं। भगवान के कार्यकलापों को समझना हमारे बस की बात नहीं है, पर फिर हम प्रश्न पूछ रहे हैं भाई नहीं वो तो ठीक है, पर ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो महाराज जी समझा रहे थे कि इस प्रकार से ये शंकराचार्य बताते हैं कुकुटी न्याय। कुकुटी न्याय मतलब एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, मुर्गी अंडा देती थी, तो बोला ये बढ़िया है, अंडा मैं रोज बेचता हूँ, कुछ कमाई करता हूँ, पर ये मुर्गी को खाना भी देना पड़ता है मुंह से, ये बड़ा नुकसान का काम है, इसको खाना वाना देना नहीं पड़ना चाहिए, ये सामने का जो पार्ट है जो खाना खाता है इसके लिए खरीदना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसको काट देता हूँ, इसको काट देके बाल पीछे से अंडा ले लूंगा बस, और कुछ नहीं। उसकी गर्दन काट दी, तो गर्दन काट दी तो क्या अंडा मिलेगा, मुर्गी की गर्दन ही अगर काट दी। तो महाराज ये समझा रहे थे किस प्रकार से हम बद्ध जीव अपनी बुद्धि लगा करके शास्त्र के किसी विचार को एक्सेप्ट करते हैं, किसी विचार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो हमको ठीक लगता है उसको हम बोलते हैं हाँ ये तो ठीक है, जो हमको ठीक नहीं लगता बोलते हैं इसको छोड़ दो। नहीं, शास्त्र की सभी बातें एक सहमत है। तो इन श्लोकों के द्वारा माता कुंती भगवान कृष्ण से
प्रार्थना कर रही है, किस प्रकार से हे गोविंद आप समस्त कारणों के कारण हो, आप ही इस संसार में भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जो मनगढ़ंत विचारधारा कथन करने वाले जो जीव है वो आपको नहीं समझ सकते। वो कैसे आपको समझ सकते हैं? जो अपने मन के विचारों से आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं समझने का प्रयास करने का, थोड़ा यहाँ पे समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। हम अपने मन के द्वारा मनमुखी न बने, हम गुरुमुखी बने। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्त त्रिपुरी है। जो गुरु वैष्णवों द्वारा जो वचन बताए गए हैं, जो शिक्षाएं दी गई है, उसको धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मेरे मन को मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे भगवान ने लीला की, ये तो गलत है, भगवान ने वैसा किया वो तो सही नहीं है, या तो ये अच्छी बात है, हाँ ये अच्छा किया, राक्षसों का वध किया, कंस को मारा, बड़ा दुष्ट था, ये बढ़िया किया। अपने मन के द्वारा भगवान को हम समझने का प्रयास न करें, हम गुरु वैष्णव के अनुगति में रह करके भगवान को समझने का प्रयास करें। फिर कुंती माता वर्णन करती है किस प्रकार से आपकी लीलाएं बड़ी ही दिव्य है, आपकी लीलाएं बड़ी दिव्य है, किस प्रकार से आप वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं, कितना सुंदर आप गोचारण कर रहे हैं। कुंती माता यहाँ पर इंडिकेट कर रही है किस प्रकार से भगवान की मधुर लीलाओं का रसास्वादन के बारे में। अब कोई बताए भाई कृष्ण तो डर गए हैं, महाराज पे कोई कृष्ण से डर गए, वो मथुरा छोड़ करके उधर चले गए, नंदगांव चले गए। पर ये भी तो विचार करो, भगवान जब नंदगांव की वासुदेव की जो बेड़ियां टूट गई, जो सारे जेल में दरवाजे खुल गए, सबके सब सो गए, तो किसकी शक्ति है? तो भगवान की लीलाओं को, भगवान लीला करने के लिए, भगवान अपनी लीला के द्वारा जीव को आकर्षित करने के लिए सब कार्यकलाप करते हैं। इसलिए तीसरे प्रश्न के उत्तर में सुत गोस्वामी के यही बताते हैं, सुत गोस्वामी, कि भगवान इस भवसागर से जीवों को निकालने के लिए गोलोक वृंदावन धाम लेने के लिए अवतार लेते हैं। माता कुंती कहती है मैं आपके चरण में बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपका जो वक्ष स्थल है कमल के पुष्पों से, पुष्पमाला से सज्जित है। आपका मुखारविंद जो है इट इज लाइक ए कूल लोटस, एक प्रकार से पवन की जैसी सुगंध आ रही है, मंद मंद। और मैं आपके मुखारविंद को देख करके बड़ी शीतलता प्रधान महसूस कर रही हूँ। पर अभी आप चले जाएंगे तो ये शीतलता भी चली जाएगी, तो ये राजपाट मेरे किस काम का, इसलिए मुझे कष्ट हो। कुंती माता वर्णन करती क्यों मैं कष्ट मांग रही हूँ? कृष्ण बोलते हैं आपने तो जिंदगी भर कष्ट ही कष्ट होगा, फिर कष्ट क्यों मांग रही हो? तो कृष्ण भगवान को वर्णन करते हुए कुंती माता वर्णन करती है इन सब वचनों के बारे में। आपका दिव्य आनंददायक स्वरूप जब गोपियां, जब मतलब माता यशोदा ग्वाल बाल देखते हैं तो किस प्रकार से वो आनंद में विभोर हो जाते हैं। फिर कुंती माता वर्णन करती उनके, जैसे हमने बताया, चार विभाजित किया गया। पहले तो उन्होंने बताया उनका पोजीशन के बारे में, फिर कैसे आपने हमको बचाया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वर्णन कर चुका हूँ, कैसे उनको अलग अलग जगह बचाया, भीम को जब जहर दिया गया तब बचाया, लाक्षागृह में बचाया। इन सब एपिसोड्स का वर्णन कुंती माता वर्णन करती है, कैसे आपने हर समय हमको बचाया, इसलिए आप ही हमारे साथ रहिए। तो कुंती माता, आप सर्वसंतुष्ट है, आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, यू आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, आप हमेशा संतुष्ट है, परंतु फिर भी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आप ये सब कार्यकलाप कर रहे हैं। आपकी लीलाएं तो आप संतुष्ट है। माता यशोदा जब कन्हैया मक्खन मांग रहे हैं, कन्हैया मक्खन ले रहे, मैया मक्खन दिया, कन्हैया खा रहा, मैया और दो। कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, कृष्ण पूरा मक्खन ब्रह्मांड का भी खा लेंगे तब भी उनका पेट नहीं भरेगा, मैया और दो, मैया और दो। कन्हैया खा रहे हैं तो कोई गोपी देख रही है दूर से, ये कन्हैया काश मेरे घर में भी मक्खन खा लेता, काश मेरे घर में भी आ जाता कन्हैया मक्खन मांगने के लिए, मेरे हाथ से भी खाता, कितना सुंदर लाला। तो कन्हैया सुन रहे हैं, सबके हृदय में विराजमान है, गोपी की बात सुन रहे हैं, हाँ आ जाऊंगा तुम्हारे घर पे, अंदर अंदर से बोल रहे हैं। और शाम को कन्हैया संध्या के समय पहले थोड़ा निकल पड़े,
उनके घर में उस गोपी ने बड़ा सुंदर मक्खन बनाया, कन्हैया आएगा मेरे घर में भी कन्हैया मक्खन खाएगा। बड़ा विशेष गायों से, सुरभि गायों जैसे वहां पे गाय हैं, उनसे घी मक्खन खुद अपने हाथों से मक्खन बनाया और बहुत नीचे रखा ताकि कन्हैया उसको खा सके। और कन्हैया आए और बड़े ही दबे पांव से चल रहे हैं। गोपिका देख रही कृष्ण किस प्रकार से, जैसे आप बच्चा कोई बड़े धीरे धीरे कोई अंदर आ रहा है, जैसे कोई चोर बड़े धीरे धीरे अंदर आता है, कोई आवाज ना आए, मेरे नुपुर की आवाज ना आए, मेरे चलने की पादों की आवाज ना आए, उस प्रकार से कन्हैया बड़ा धीरे धीरे एक स्टेप देखते हुए, कोई है तो नहीं ऐसा जा रहे हैं। और वो गोपिका इस दृश्य को देखते हुए तो मूर्छित ही हो गई, क्या कन्हैया कितना सुंदर मेरे घर में किस प्रकार से धीरे धीरे दरवाजा खोलते हुए अंदर जा रहा है, और अंदर जाकर के उस माखन की मटकी को निकाल करके अपने मुख में लगा रहा है, उनको खा रहा है। और खाते खाते क्या कर रहा है, देख रहा है उस गोपिका के यहाँ जो उसका जो पिलर था वो रत्नों से जड़ित है। सब वृंदावन में इतना विलास है, इतना ऑपुलेंस है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। उस पिलर में अपनी छवि को देख के बोलते हैं, कन्हैया तुम भी चोरी करने आए हो? तुमको लग रहा कोई दूसरा बालक है, कितना बोला कि दूसरा बालक भी यहाँ मक्खन खाने आया, अच्छा तुमको भी मक्खन चाहिए, ये लो मक्खन, ये लो ये लो। वो देख रहा है उनको मक्खन दे रहा है, वहां से लग रहा है कि वो भी मुझे मक्खन दे रहा है। अरे तू ले नहीं रहा है, जा मत ले, मैं जा रहा हूं। तो ऐसी लीलाओं को देखते हुए गोपिकाओं का हृदय पिघल रहा है, वो उस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं जिस आनंद की अनुभूति ब्रह्मा जी, शिव जी तक को भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान के वृंदावन के गुणगान कुंती माता करती है, किस प्रकार से आपने इन लीलाओं के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को, समस्त भूमंडल को आकर्षित करके रखा हुआ है। किस प्रकार से माता यशोदा जब आपको बांधती है और आप आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है, आप बंधना नहीं चाहते हैं, आप बंधना नहीं चाहते, परंतु माता के प्रेम में विभोर होकर के आप बंध रहे हैं। कृष्ण को कौन बांध सकता है? हमारे गुरुदेव वर्णन करते हैं, कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता। हमेशा 2 उंगली छोटी रह जाती थी वो रस्सी। क्यों 2 उंगली छोटी रह जाती थी? गुरुदेव वर्णन करते हैं, इसके ऊपर एक विचार था, विचार है कि भगवान तो बंधना नहीं चाहते, इसलिए वो बांध नहीं पा रहे। लस्सी पे रस्सी लेके आ रही, बांध रही है, फिर से बांधने का प्रयास करी, फिर से छोटी पड़ रही है, फिर से बांध रही, फिर से छोटी पड़ रही। व्हाई? व्हाट इज द बैकग्राउंड? क्योंकि कृष्ण बंधना नहीं चाहते, भगवान हृदय से नहीं बंधना चाहते। वो बच्चे के रूप में भले ही क्यों ना वहां पर विराजमान है, पर योग माया तो उनके अनुगत्य में ही कार्य करेगी ना। वो नहीं बंधना चाहते, इसलिए वो नहीं बांध पा रही। पर अल्टीमेटली माता यशोदा बोलती है, अरे मैं एक लाला को बांध नहीं पा रही हूँ, ये कैसा है मेरा लाला? हे भगवान, हे नारायण, मुझ पे कृपा करो, ये क्या हो रहा है? तो जब देखते हैं कन्हैया सुबह से शाम तक माता ने प्रयास किया मुझे बांधने का, माता थक गई है, उनके पसीने आ गए हैं, चलो मैं बंध जाता हूँ, चलो मैं बंध जाता हूँ। जो ही भगवान ने कहा चलो मैं बंध जाता हूँ, तो जो पहली रस्सी थी, पहली डोर थी, उससे ही भगवान बंध गए। बाकी रस्सियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते कि बाकी रस्सियों को तो आवश्यकता ही नहीं पड़े, कृष्ण बंध गए। पर कैसे बंधे? इट वॉज नॉट द रस्सी, द रोप। उस रस्सी से नहीं बंधे, अपनी इच्छा से भी नहीं बंधे, पर माता यशोदा की डिटर्मिनेशन थी, मुझे कन्हैया को बांधना है। उनके प्रेम के वशीभूत होकर के, उनके प्रयासों के वशीभूत होकर के भगवान ने अपनी इच्छा को छोड़ दिया, बोला मैया बांध लो, ठीक है बांध लो। तो कुंती माता कहती है, कैसा वो दर्शन आपका, कैसा वो स्वरूप आपका कि स्वयं काल भी जिससे भयभीत है। तो वहां कहते हैं कि मैं समय हूं, उन समय भी जिससे भयभीत है, काल भी जिससे भयभीत है, वो आज भयभीत होकर के माता यशोदा के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है। तो आपके आंखों का जो काजल है, वो आपकी आंसुओं के द्वारा आपके काजल नीचे गिर रहा है। लखतिवत मुनि का हम दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे, कितना सुंदर वर्णन किया। गुरुदेव का इतना मोटा बुक है उनके उस अष्टकम का एक्सप्लेनेशन में और उसके कथाओं के विचार में, एक एक श्लोक के ऊपर कितना डीप विचार वहां पर है। किस प्रकार से कन्हैया की आंखों से जो काजल बह रहा है, कितना भगवान कहते कितना सुंदर आप लग रही, यह जो मैं देख रही हूँ
एक प्रकार से काल भी आपसे भयभीत है और दूसरी प्रकार से आप यशोदा मैया द्वारा बंधे जा रहे हैं। तो दिस इज ब्लूडरिंग, ये विडंबना है। जीव समझ नहीं पा रहा है इन लीलाओं के बारे में। कोई कहते हैं आप अनबॉर्न हैं, आप कभी जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी आप जन्म लिए हुए हैं। तो इन सब विचारों को कुंती माता भगवान की स्तुति के रूप में प्रस्तुत करती है। कई लोग कहते हैं देवकी और वासुदेव ने तपस्या की, तब जाकर के आप उनके यहाँ प्रकट हुए, उनके यहाँ जन्म लिए, पर आप तो जन्म ही नहीं लेते। क्या उनका भाग्य है, कैसे उन्होंने आपको प्राप्त किया। तो भगवान के जन्म लीला की विडंबना के बारे में, उनके गुणगान के रूप में कुंती माता यहाँ पर वर्णन करती है। फिर भगवान कहती है, हे कृष्ण, जो निरंतर those who constantly hear, chant, repeat your transcendent activities or take pleasure in others doing so, certainly your lotus feet which alone can stop repeated birth and death. कुंती माता वर्णन करती है भगवान की लीलाओं के बारे में कि जो निरंतर आपकी लीलाएं कथा सुनेगा, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा और वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बचेगा। जैसे कल हम बता रहे थे ना, कृष्ण भक्ति साध्य कब न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होय बेउदय। ये कृष्ण भक्ति साधनों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा संभव नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, जब हम श्रवण करेंगे बार बार इन कथाओं के माध्यम से, हम बार बार कथा श्रवण करेंगे, समय निकाल करके जैसे तैसे कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, तब ये शुद्ध हृदय में इसका उदय होगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होय बेउदय, तब इसका उदय होगा। तो कुंती माता वही बोलती है, किस प्रकार से आपकी कथाओं को बार बार सुनने से, कंटिन्यूअसली सुनने से, इन कथाओं के माध्यम से जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल सकता है, उनके सारे इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए जो आपका भजन करता है, जो आपकी सेवा करता है, जो आपके अनुगत्य में है, उसको आप हमेशा ही उसकी रक्षा करते हैं। आपके कई सारे नाम है, सारे नाम जो है भगवान के, विशेषकर गिरधारी भगवान के वृंदावन के नामों का वर्णन करती है कुंती माता। उनके प्रमुख नामों का वर्णन करती है जो कि बड़े ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। ये सारे जितने भी राजपाट है, ये सब जो भी आपने दिया हुआ जितना भी है, ये सब आपकी एक दृष्टि मात्र से ही प्रकट हुआ। तो भगवान के विशाल ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करती है। इसलिए हे कृष्ण, आप कृपया हम सब पर कृपा करे हुए हैं। हे मधु के हंता, आपकी कृपा से हम निरंतर इस प्रेम रस का स्वादन कर रहे हैं। तो कहती है इस प्रकार से कुंती माता इन वचनों के द्वारा कृष्ण का गुणगान करती है और भगवान कृष्ण से तो वर्णन करती है कि मुझे कष्ट दो। भगवान कहते नहीं, कुंती देवी कष्ट तो नहीं दूंगा। कुंती माता अंत में वर्णन करती है, जो इस कंक्लूजन में, इन समरी, तो कहती है हम तो असहाय है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप कृपा करके हमको अपने चरणों में आकर्षण प्रदान करें। स्नेह पाश मम छिंदंती, मेरा जो अटैचमेंट मेरे परिवार के साथ, मेरे पुत्र पोतों के साथ अगर है, वैसे कुंती माता का अटैचमेंट नहीं है, पर हम सब जीवों को सिखाने के लिए कहती है कि माय अटैचमेंट शुड वैनिश, आई डोंट वांट एनी अटैचमेंट विद एनीवन। और मेरा दो चीज मुझे दे दे, फिर मेरा संसार में किसी प्रकार से कोई अटैचमेंट न रहे, मेरा आपके चरणों में केवल अटैचमेंट रहे, और दूसरा मेरी भक्ति जो है आपके चरणों में अविरल रहे, अहेतु की अपरिहता, बिना किसी कारण के निरंतर, जिस प्रकार गंगा की धारा बह रही है, कहीं भी छूट नहीं रही है, उस प्रकार से मेरा मन निरंतर आपके चरण कमलों में लगा रहे, बस। और मैं कुछ भी नहीं देखूं, मैं निरंतर आपको ही सिमरन करती रहूं, आपकी लीलाओं का ही सिमरन करती रहूं, मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी। तो ये दो चीजें कुंती माता भगवान से मांग रही है, और हम सब जीवों के लिए ये शिक्षा प्रदान कर रही है। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो बस इतना मांगो कि हमको आपके चरणों के प्रति आसक्ति स्थापित हो, हमको आपके चरणों के प्रति प्रेम हो, हम निरंतर आपके लीलाओं का सिमरन, उनका कथा का श्रवण, पठन पाठन ये सब कर सके।
क्योंकि निरंतर जब भगवत कथा को हम सुनते रहेंगे, निरंतर भगवत कथा जब हम श्रवण करते रहेंगे, तो साक्षात भगवान भी हमारे साथ विराजमान हो जाएंगे। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान की कथाएं, भगवान का नाम, भगवान का महाप्रसाद, भगवान का धाम, ये सब एक ही है। तो इस कथा के माध्यम से कुंती माता हमको यही सिखा रही है कि हम भगवान से मांगे तो उनसे उनका अविरल भक्ति मांगे। भौतिक संसार के जो हमारे आकर्षण है उनसे हमको स्नेह पाश छिंदंती, ये स्नेह पाश के जो बंधन है, अटैचमेंट के जो रस्सियां बंधी हुई है, इन सबको आप काट दो और अपने चरणों में हमारी प्रीति स्थापित कर दो। सो इस द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रेयर्स ऑफ मदर कुंती के इन वचनों का ये आखिरी कंक्लूजन हम वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे थोड़ा सा कुंती माता की स्तुति यहाँ पर समाप्त होती है 43rd श्लोक में इस वरदान के द्वारा, और भगवान कहते तथास्तु, हे बुआ, आपने जो चीज मांगा मैं आपको दे देता हूँ। आपका मन अविरल मेरे चरणों में लगा रहेगा, मेरी लीला स्फूर्ति में आप हमेशा आनंद की अनुभूति करेंगे, क्योंकि भगवान की लीला स्फूर्ति में ही आनंद है, भगवान के श्रवण कथा में ही आनंद है। बाकी संसार की किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है। जो लोग जानते हैं इस चीज को, वो निरंतर केवल कृष्ण कथा में ही आनंद की अनुभूति को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और उसका अनुभूति भी करते हैं। अर्थवाइज ये भागवतम ग्रंथ की रचना ही नहीं सुत गोस्वामी करते, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, व्यास मुनि इसको प्रकाशित करते, क्योंकि पहले ही हमने बताया ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे है। धर्म के द्वारा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के द्वारा पैसा इकट्ठा करना, अर्थ इकट्ठा करना, उसके बाद भोग करना, भोग करते 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 थक जाना, सभी प्रकार के भोग कर लिए, खाने पीने के भी इंद्रिय भोग, यहाँ घूमना फिरना, देश विदेश यात्रा करनी, सब प्रकार के भोग करते करते थक गया, कुछ आनंद नहीं आ रहा, कितना सारा कहाँ नहीं गया, क्या नहीं किया जीवन में, सब कुछ आनंद लिया, सब कुछ संसार में भोग करने का प्रयास किया, पर कुछ संतुष्टि प्रदान नहीं हुई, तो अब क्या करूं फिर? चलो अब मुक्ति की प्रयास करता हूँ। फिर आनंद तो संसार में कहीं मिला नहीं, इतना भोग करने के बाद धर्म तो बहुत किया, धर्म से अर्थ बहुत मिला, धन संचय बहुत हुआ, ऑपुलेंस बहुत मिला, उसके बाद भोग भी बहुत किया, पर आनंद कोई अनुभूति नहीं हो रही है। क्योंकि आप देखिए विदेशों में उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, ऑपुलेंसेस की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, मगर बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। क्यों कष्ट है? क्योंकि वो जो जहां पर आनंद की अनुभूति ढूंढ रहे हैं वहां तो आनंद है ही नहीं, तो आनंद कहाँ से मिलेगा? फिर मोक्ष करेंगे, चलो मोक्ष लाइक स्लीप, चलो सो जाएंगे, पर कब तक सो पाएंगे? उस अवस्था में भी जीव निष्क्रिय हो जाता है, सोते समय कोई कार्य नहीं करता है। तो मुक्ति इज लाइक दैट, अब निष्क्रिय हो गए, वहां पर कुछ नहीं करना है, परंतु कब तक निष्क्रिय रहेगा? आदमी जागना चाहेगा फिर, पर एक बार मुक्ति को प्राप्त हो गया फिर बाहर नहीं आ सकता। इसलिए वेदव्यास मुनि ने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे जिस ग्रंथ को मैं प्रकाशित किया, बाद में उन्होंने नारद मुनि की कृपा से, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, ये पंचम पुरुषार्थ जिसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं, कृष्ण भक्ति बोलते हैं, उसको प्रकाशित करता है। कुंती माता हमको पहली भागवतम की पहली शिक्षा विराम देता हूँ। क्या कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? अचिंत्या प्रभु, शौर्या प्रभु, मुकेश प्रभु, प्रत्युषा दीदी, पारुल दीदी, हरे कृष्णा दीदी, मृणाल दीदी, हरे कृष्णा। एनीथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। पूछिए प्रभु जी, जैसे ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी पूछ लीजिए। तो मैं पूछता था कि जैसे गौड़िया मठ में तो गोपाल मंत्र की शिक्षा होती है ना, पर इस्कॉन में ये गोपाल मंत्र, वैष्णव दीक्षा गोपाल मंत्र में क्यों नहीं होती है? गोपाल मंत्र होता है ना, किसने बोला नहीं होता? इस्कॉन में भी होता है। मंत्र सारे एक ही है, खाली स्टार्टिंग में हरिनाम को ही ज्यादा बल दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे भी शास्त्रों के कई नियम है। जब कोई किसी को मंत्र दीक्षा देते हैं, गोपाल मंत्र, काम गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, ये सब जो मंत्र मिलते हैं, तो गुरु की ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि शिष्य को भगवत नाम लेके जाना है। अगर नहीं लिया, शिष्य ने कुछ गड़बड़ किया, तो गुरु को वापस आना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए ये दीक्षा कम को देते हैं वो लोग, जानते हैं क्वालिफाइड नहीं है, और उनको भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से किया जाए। इसलिए क्या होता है कि वहां पर जो ब्राह्मण दीक्षा जिसको हम बोलते हैं, जो एक्चुअल में दीक्षा कहलाती है, वो ब्राह्मण दीक्षा है। इन मंत्रों के प्राप्त होने के बाद ही दीक्षा कहलाती है। हरिनाम को दीक्षा नहीं कहा जाता है, परंतु अब जीव को जोड़े रखने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाए रखने के लिए हरिनाम को भी दीक्षा का नाम दिया गया है कि भाई हाँ, आपकी दीक्षा हो गई। इस प्रकार से हरिनाम ही गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन ही है, मगर उस हरिनाम को प्रकट करने के लिए, उसके स्वरूप को प्रकट करने के लिए, उसको सिद्ध प्राप्ति करने के लिए इन दीक्षा मंत्रों की आवश्यकता है। इसलिए मंत्र तो सभी एक ही है, मंत्र वो देते भी है, परंतु खाली इतना ही है कि यू मे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम टू गेट अ क्वालिफाइड गुरु टू गिव यू दैट मंत्र। गोपाल मंत्र, काम गायत्री, गुरु गायत्री, ब्रह्म गायत्री, ये सब चीजें भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद द्वारा इन मंत्रों को उच्चारित वर्णित किया गया है। और ये सारे मंत्र जो है सबके लिए हैं, जो व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। खाली माताओं को ब्रह्म गायत्री नहीं दी जाती है, ब्रह्म गायत्री माताएं नहीं करती है, और किसी भी चाहे गौड़िया मठ है, चाहे इस्कॉन है, हर जगह ब्रह्म गायत्री माताएं। प्रभु जी इस्कॉन में तो माता जी लोग हम देखा है ब्रह्म गायत्री करते, जनेऊ नहीं होते, सिर्फ गायत्री होता है। गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री नहीं मिलता है। नहीं, वो जो वैलिटीजा होता है ना, उसमें प्रभुपाद प्रभुपाद का जैसे लेटर और कन्वर्सेशन होता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रभुपाद बोल रहे कि वुमेन लोग कैन चैंट द ब्रह्म गायत्री बट दे कैन नॉट टेक द सेक्रेड। और प्रभुपाद जी ने सर्कमस्टेंशियल चीजों के लिए बहुत सारे नियम जो है उन्होंने ऑल्ट्रेशन तो नहीं बोलेंगे किए, मगर परिस्थिति के अनुसार उनको अलाउड किया। जैसे कई सारे शादियां इंटरकास्ट मैरिजेस में करवाई, ब्राह्मण शूद्र से, शूद्र ब्राह्मण से, इन सब चीजों को कॉन्सेप्ट नहीं रखा, मगर वैदिक परंपरा के अनुसार ये चीजें वैलिड नहीं है, इनको अवॉइड किया जाता है। परंतु प्रभुपाद जी वाज एन एम्बेसडर ऑन अ मिशन। प्रभुपाद जी सेड, बिकॉज ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज आई अलाउड मेनी थिंग्स। गौड़िया मठ में आप देखेंगे कोई भी स्त्री मंदिर में पुजारी की सेवा नहीं करती, 90% चीजें इट इज रिस्ट्रिक्टेड। कई मठों में बाद में उनको करने को भी दिया गया है, परंतु मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स उनको नहीं, ये सब मठों में नहीं दिया जाता। पर हमने कई बार देखा है कि उस्मान संस्था में माताएं ही अर्चन पूजन बहुत सारी जगह पे करती हैं। तो सिचुएशनल चेंजेस। अभी चतुर्मास में हम सब लोग बाल नहीं काटते, 2 महीने बाद मैंने अभी शेविंग किया, थोड़े बाल काट दिए। और मठों में भी देखेंगे कोई बाल नहीं काटते हैं, कोई शेविंग नहीं करते 2 महीने। अभी विश्वरूप महोत्सव के दिन सबने शेविंग किया, सब लोग जगह। अभी 2 महीने तक फिर से कोई बाल नहीं काटेंगे, दाढ़ी नहीं काटेंगे, नियम पालन करेंगे। मगर इस्कॉन में प्रीचिंग एक्टिविटीज ज्यादा है, वो लोग प्रचार करते हैं, तो इसलिए वो लोग they will always clean shave, they will not follow this, but it is not a rule। ये रूल विशेष प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद खुद बोले, मेरा फोटो उठा लो, इसको रखो मंदिरों में, ताकि कल को ये ना बोले कि प्रभुपाद जी इसको फॉलो नहीं करते थे। पर स्वामी महाराज ने कुछ रिलैक्सेशन दे दिया, आप लोग प्रचार के माध्यम से इसको कर सकते हैं। चतुर्मास में हम लोग बहुत सारी चीजें वर्जित है, जैसे बैंगन नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, लौकी नहीं खाना, परमल नहीं खाना, फिर 4 महीने 4 अलग अलग चीजें को त्याग करना है। पर आप संस्था में जाएंगे तो वहां पर आपको सभी प्रकार के इन सब चीजों को खाने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर मोर